हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स इसकी वर्कशीट नंबर 11 समझाऊंगी जिसकी डेट है मेरे पास 30 जुलाई 2021। आज की वर्कशीट में हम स्टैटिस्टिक ये वाला टॉपिक रिवाइज करने वाले हैं और आपकी एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 14 भी है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या करने वाले हैं। स्टार्टिंग हमारे को कुछ ऐसे दे रखी है, लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल, अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल और क्लास मार्क और क्लास साइज। ये सारी चीजें क्या होती है जो हमको हमेशा कंफ्यूजन रहती है इनमें कि कौन सी लोअर है कौन सी अपर है, क्लास साइज क्या है, क्लास मार्क क्या है। ज्यादातर हम इनको आपस में चेंज कर देते हैं, क्लास साइज में क्लास मार्क निकाल देते हैं और क्लास मार्क में क्लास साइज निकाल देते हैं, करते हैं ना हम यही। तो चलिए आज इसे अच्छे से क्लियर कर लेते हैं एक बारी, ताकि अब जब हम ये एनसीईआरटी से चैप्टर करें ना तो कोई भी डाउट ही ना हो हमें। देखो, लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल होता क्या है, स्मॉलेस्ट डेटा वैल्यू ऑफ अ क्लास इंटरवल। जो छोटी वैल्यू होती है क्लास इंटरवल की वो होती है लोअर, ही नाम बता रहा है। और अपर लिमिट क्या होती है, लार्जेस्ट डेटा वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल। तो जो दूसरी वैल्यू बची वो अपर है। अगर मैं फिर आपको ये बोलूं 10 to 15 ये क्लास इंटरवल है, अब मैं आपसे पूछूं इसमें लोअर कौन सी है। लोअर से याद रखो स्मॉलेस्ट वैल्यू, लोअर मतलब कम ना तो छोटी वैल्यू, तो 10 है मेरा लोअर लिमिट। और मैं आपसे पूछूं अपर कौन सी है, तो एक ही तो बची 15, तो ये हमारी अपर हो जाएगी, है ना। अब याद रहेगा हमेशा लोअर और अपर, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। चलिए उसके बाद देखते हैं, यहाँ पर हमसे कह रहा है क्लास मार्क क्या होता है। देखो, क्लास मार्क का मतलब होता है इन दोनों के बीच में कितना गैप है। तो ऑफ क्लास मार्क ऑफ ईच क्लास कैन बी कैलकुलेटेड, आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। इन दोनों के बीच की वैल्यू निकालनी होती है आपको, गैप नहीं सॉरी वैल्यू निकालनी। तो वो कैसे निकालोगे, लोअर लिमिट में अगर आप अपर लिमिट को जोड़ दो, तो अगर मैं 10 में 15 को जोड़ दूं मतलब, ठीक है 25 आ जाएगा। और इसको क्या करो 2 से डिवाइड कर दो, तो आपका क्लास मार्क निकल के आ जाएगा। इसके बीच की वैल्यू मिड वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये आप कह सकते हो। ठीक है, जो कि 12.5 आएगी। ठीक है ना। अब बात आती है यहाँ पर क्लास साइज की। वो क्या होता है क्लास साइज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट मेरे पास 15 है मेरे एग्जांपल में जो मैंने ले रखा है, लोअर लिमिट है 10, तो कितना आ जाएगा 5। इसका मतलब इन दोनों के बीच का गैप जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लास साइज बोलते हैं। और इन दोनों के बीच की जो मिड वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लास मार्क बोलते हैं। ठीक है, अब लोअर लिमिट अपर लिमिट क्लास मार्क क्लास साइज क्लियर एकदम अच्छे से। चलिए अब क्वेश्चन देख लें, इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पर, इसको हटा देते हैं पहले। तो आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल, लोअर मतलब स्मॉलर लिमिट, स्मॉलर वैल्यू ना, छोटी वैल्यू कौन सी है 55, तो 55 इसका आंसर आ गया। अब यहाँ कह रहा है क्लास मार्क ऑफ द क्लास इंटरवल। क्लास मार्क मैंने अभी आपको बताया था कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ऐसे निकालते हैं। तो चलिए यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो 45 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 95 हो जाएगा। 45 में अगर आप 50 ऐड करोगे तो 95 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर क्या करो, मैं यहाँ पर इसको डिवाइड कर देती हूँ। 95 को क्या करना है आपको 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 47.5। ये आपका क्या होगा, क्लास मार्क हो गया 40 और 50 के बीच का। ठीक है, फिर बात आती है क्लास साइज की। अब क्लास साइज बताना है आपको, तो देखो क्लास साइज किसका बताना है वो नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब यहाँ आपसे फॉर्मूला ही पूछ रहा होगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता ये किसका क्लास साइज पूछ रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया। क्लियर क्वेश्चन, तीनों पार्ट्स क्लियर हो गए। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 पे आते हैं। यहाँ पर हमको क्या कह रहा है, द वेट इन केजी ऑफ 35 पर्सन आर गिवन बिलो। 35% का वेट आपको दे रखा है जिसकी यूनिट क्या है, केजी है ये रहा। अब आपसे कह रहा है कंप्लीट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टेकिंग इक्वल क्लास साइज। ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है ना, ये आपको कंप्लीट करनी है। जगह जगह दिख रहा है आपको, ब्लैंक दिख रहे हैं, आपको उन्हें फिल करना है। चलिए देखें कैसे फिल करेंगे। क्लास साइज इक्वल रखना है आपको 40 टू 45, आपको दिख रहा है क्लास साइज का मतलब क्या था, इनके बीच में कितना गैप है, तो 5 का गैप है। ऐसा करते हैं पहले ये क्लास साइज ही कंप्लीट कर लेते हैं। 45 टू 50, 50 टू 55, 55 टू 60, 60 टू 65। चलिए ये तो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर बात करते हैं टैली मार्क की। तो देखो यहाँ पर टैली मार्क 4 मार्क बने हुए थे और एक ऐसे कट होके गया तो 5 लिखा हुआ है। अब यहाँ 7 लिखा है तो आप 7 बना दो, 1 2 3 4, ये हो जाएगा 5 6 7। क्लियर है। अब ये काउंट करके आपको लिखने हैं, तो देखो 1 2 3 4 और जो एक कट वाला है 5, और ऐसे ये भी 5 होंगे, 10 प्लस 1 11 हो जाएगा।
क्लियर। सेम यहाँ पर ये 5 होगा, 5 का एक पूरा ये बंच होता है, ठीक है, जिसमें 4 लाइन्स और एक बार कट होता है, तो आप सीधा उसे 5 काउंट कर सकते हो। 5 + 2 यहाँ 7 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तो लिखा ही 5 है, तो 5 बना दो, लो कंप्लीट। आसान था ना एग्जाम्पल नंबर 1। तो चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट, मीन मीडियन मोड। 3 चीज हम ये 9th में भी पढ़ के आए हैं, मीन मीडियन मोड, अब ये दोबारा आ गई है। तो मीन कह रहा है अगर आपको मीन निकालना है फॉर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी के लिए निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? ग्रुपिंग नहीं हुई भी उनके अंदर, मतलब ऐसे क्लास इंटरवल्स वगैरह नहीं है, नॉर्मली 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नंबर है, उनका मीन आपको निकालना है, उसे बोलते हैं अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो कैसे निकालोगे? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने भी आपके पास नंबर्स है उनका सम डिवाइडेड बाय एन। एन का मतलब होता है कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे ना, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको वर्कशीट में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका मतलब होता है समेशन। समेशन का मतलब ही होता है सम करना, ठीक है। तो सबका सम यहाँ पर आएगा, टोटल जितने नंबर्स है वो यहाँ आएगा, तो आपका मीन निकल जाएगा, और ये मीन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स के ऊपर जो बार बना हुआ है, क्लियर। लेकिन अगर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी है, मतलब ग्रुपिंग हुई हुई है, एक्स और एफ आपको दे रखे हैं, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो क्या करेंगे? तो उस केस में हम पता है क्या करते हैं, अगर हमारे को एक्स आई और एफ आई दे रखा होता है, दो कॉलम दे रखे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले एक्स आई एफ आई निकाल लेते हैं। कैसे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, जैसे 2 3 4 3 दे रखा है, तो 2 3 जा 6 4 3 जा 12 हो जाएगा, ऐसे मल्टीप्लाई करके पूरा एक्स आई एफ आई कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेट करने के बाद उसका टोटल कर देते हैं, और यहाँ पर एफ आई का टोटल कर देते हैं, बस फॉर्मूला बन गया उसी से ही, समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। तो जितना एफ आई एक्स आई का टोटल आया वो ऊपर न्यूमरेटर में रखते हैं, और जितना एफ आई का टोटल होता है वो डिनोमिनेटर में रखते हैं, क्लियर है। एक्स आई और एफ आई आपको क्वेश्चन में गिवन होते हैं, सिर्फ आपको इनटू करके एफ आई एक्स आई निकालना होता है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें हम इसे और अच्छे से क्लियर कर लेंगे। फिलहाल यहाँ पर सिर्फ आपको फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है। बता भी रखा है एक्स आई क्या है, क्लास मार्क है रिस्पेक्टिव क्लास का, और एफ आई क्या है, फ्रीक्वेंसी है, क्लियर है। मीन क्लियर हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर मीडियन की। मीडियन क्या कह रहा है? टू फाइंड मीडियन अरेंज द गिवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। सबसे पहले आपको जब भी मीडियन निकालना हो ना, तो जो भी आपको डेटा दे रखा है, ठीक है, जो भी ऑब्जर्वेशन आपको दे रखी है, आप क्या करो, उसे या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो या डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो आपकी मर्जी है। ऐसा क्वेश्चन में आपको कभी भी लिख के नहीं देगा कि आप पहले इसे अरेंज करो, नहीं। ये आपको स्टेप याद करना है कि मीडियन में हमें हमेशा अपने ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। यही हमारा फर्स्ट स्टेप होता है मीडियन कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको चेक करना होता है, जब आप अरेंज कर चुके हैं, कि जो आपका एन है वो ऑड है या इवन है, मतलब जितने ऑब्जर्वेशन है वो ऑड फॉर्म में या इवन फॉर्म में, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 ऐसे करके, ठीक है। अगर वो ऑड है तो आप फॉर्मूला लगाओगे वैल्यू ऑफ n + 1/2th ऑब्जर्वेशन, बीच वाली जो मिड वैल्यू होगी ना वही आपकी मीडियन हो जाएगी, अगर ऑड है तो n यहाँ पर जो दे रखा होगा काउंट करना, 10 नंबर्स हैं तो 10 लिख देना, सॉरी ऑड है 11 नंबर है तो 11 लिख देना, 11 + 1/2, तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12/2 मतलब कितना हो गया, 6 हो गया। तो जो भी 6 नंबर पे लिखा होगा ना वो आपका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। याद रखिएगा जो डेटा आपने अरेंज किया है असेंडिंग या डिसेंडिंग में, उसी में ही ढूंढिएगा, क्लियर है। बाकी क्वेश्चन की हेल्प से हम इन्हें और अच्छे से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद बात आती है अगर एन इवन हुआ तो हम क्या करेंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है n/2th + n + 1/2th ऑब्जर्वेशन। एन वही है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और कुछ भी नहीं है, तो ये इवन के केस का फॉर्मूला है। अभी क्वेश्चन है उसे हम और अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद बात आती है मोड की। तो मोड क्या होता है हमारे पास, मोड इज दैट वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन विच अकर मोस्ट फ्रिक्वेंटली। मोड का मतलब ही यही है। मोड कैसे निकाला जाता है, जो भी आपको ऑब्जर्वेशन दे रखी होती है उसमें कई बार ऐसा होता है कुछ नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, तो जो नंबर सबसे ज्यादा टाइम्स रिपीट हो रहा होता है ना वही हमारा मोड होता है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर आगे आ गए हैं। एक क्वेश्चन हमारे को दे रखा है, एक नहीं दो दे रखे हैं एग्जाम्पल, फिर आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो एग्जाम्पल 2 आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द मीन एंड मीडियन ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 75 एंड 95। 95 और 75 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स हैं आप उसका मीन भी निकालिए और मीडियन भी निकालिए। तो देखिए अगर हम यहाँ देखें तो ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं हमारे पास, ऑड नंबर्स कौन से होते हैं जो 2 की टेबल में नहीं आते, वही होते हैं। तो कौन कौन से हैं, 77 79 81 83 85 87 89 91 93। अब मीन निकालने का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पर, वो क्या था, इन सबको टोटल करना, न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय जितने ये नंबर है वो लिख देना। तो अगर हम यहाँ पर काउंट करें कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 नंबर है।
ठीक है, तो मीन का फॉर्मूला आप यहाँ पर ये भी लगा सकते हो, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास 8 है और ये सारी ऑब्जर्वेशन 77 से शुरू है, 77, 79, 81, 83, 85, 87। ठीक है, 89 कहाँ तक लिखना था हमें, 95 तक ना, तो 91 और 93। अब आप क्या करो, इन सबको प्लस करके यहाँ लिख दो और डिवाइडेड बाय 8, उसको 8 से डिवाइड कर दो, तो आपका यहाँ पर क्या निकल जाएगा, मीन निकल जाएगा, जो कि यहाँ पर निकल गया ये रहा। क्लियर। अब बात आती है मीडियन की। तो देखो, अगर हमें इसमें ही मीडियन कैलकुलेट करना है तो आप देख लो, मीडियन के लिए एन देखना होता है। एन हमारे पास कितना है यहाँ पर, ऑड एन जो है वो 9 है, 9 है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये ऑड है ना, ऑड। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में तो अरेंज किया ही नहीं, जबकि पहला स्टेप तो यही था। तो आप ध्यान से देखिए, जो आपकी ऑब्जर्वेशन है ये पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, क्योंकि आपको दो नंबर्स के बीच के नंबर्स निकालने थे। और एक और चीज याद रखिएगा, जब भी दो नंबर्स के बीच के नंबर्स निकालने होते हैं तो कभी भी ये वाले नंबर्स नहीं लेते, 95 और 75 नहीं लेंगे। हम कई बार इन दोनों को भी ले लेते हैं, कई बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। बिटवीन का मतलब ये होता है उनके बीच के नंबर, तो वो दोनों नंबर्स को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। क्लियर। तो ये पहले से अरेंज था, इसलिए मैंने इसे अरेंज नहीं किया। तो फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास यहाँ पर मीडियन निकालने का, ऑड होता है तो n प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन, यही होती है। तो 9 प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 10/2th, तो फिफ्थ। इसका मतलब जो भी फिफ्थ नंबर पे लिखा है ना वो मेरा मीडियन है। अब आप जल्दी से देख लो फिफ्थ नंबर पे क्या लिखा हुआ है, तो काउंट करो, 1 2 3 4 5, 85 लिखा है, इसका मतलब 85 मेरा यहाँ पर क्या निकल के आ गया, मीडियन। क्लियर हुआ। अब मीडियन अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे निकालते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ऑड वाला तो क्लियर हो गया है, इवन वाला रह गया ना, तो इवन वाला हम ट्राई योर सेल्फ में क्लियर कर लेंगे। ठीक है, दोनों ही क्लियर हो जाएंगे, उसकी टेंशन मत लीजिए। सॉरी। ठीक है, अब चलिए एग्जाम्पल थर्ड समझ लेते हैं, फिर ट्राई योर सेल्फ करेंगे। आपसे यहाँ कह रहे हैं फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो मैंने अभी आपको बताया था कि मोड का मतलब क्या होता है, जो नंबर सबसे ज्यादा टाइम से आया होता है वही मोड होता है। तो अगर मैं अपने इस डेटा में ध्यान से देखूं तो 15 मेरे पास 1 2 3 4 5 टाइम्स आया हुआ है। बाकी 14 1 2 3 टाइम्स है नहीं, 19 तो दो ही बार है, 20 देखे तो एक बार भी नहीं है, 14 नहीं 4 बार है, 3 बार नहीं 4 बार है। बाकी और कोई नहीं दिख रहा मुझे, 15 ही दिख रहा है। इसका मतलब 15 क्या है मेरे पास, यहाँ पर मोड आ गया। मोड होता क्या है, मोस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन, तो मोड कितना आ गया, 15 आ गया। क्लियर। चलिए अब आते हैं ट्राई योर सेल्फ पे। तो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर कह रहा है फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर। सबसे पहली बात तो अरिथमेटिक मीन, देखो मीन और अरिथमेटिक मीन का मतलब एक ही होता है, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि अरिथमेटिक मीन कौन सा आ गया, हम तो अभी ऊपर मीन करते आ रहे हैं, नहीं दोनों ही चीज सेम है। ठीक है, अब आपसे मीन निकालना किसका है, जो फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर है ना उनके स्क्वायर का निकालना है। तो सबसे पहली बात तो फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर हमें पता होने चाहिए, तो चलिए इसको यहां करते हैं। तो फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स आर, कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब यहाँ पर स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर आर, स्क्वायर मतलब इनका स्क्वायर कर दो। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है मेरे पास 4, 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 कर दूं मैं ये। ठीक है, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25, 6 इंटू 6 36। अब आपको मीन निकालना है, तो मीन का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन में हम क्या करेंगे, इन सबको प्लस कर देते हैं, तो 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16,
+25 +36, ठीक है ना। और यहाँ पर नीचे कितना लिखेंगे 6, क्योंकि 6 नेचुरल नंबर थे तो 6 ही लिखेंगे। अब हम इन सबको क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर, एक सेकेंड रुकिए, सीधा प्लस करके ही मैं आपको बता देती हूँ कितना है, क्योंकि प्लस तो आप इजिली कर ही सकते हो। तो 5 में आप 9 प्लस करोगे तो 14, 14 में 16 प्लस करोगे तो 30, 30 में 25 प्लस करोगे तो 55, 55 में 36 प्लस करोगे तो 91 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 6 ऐसी है। अब आप इसको डिवाइड भी कर दो साथ साथ, ठीक है। तो जब आप डिवाइड करोगे तो 15.16 अप्रॉक्स में आपका क्या आ जाएगा, मीन निकल के आ जाएगा। क्लियर क्वेश्चन नंबर 1, कहीं पर डाउट तो नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर इज 25, फाइंड एक्स। अभी तक क्वेश्चन एग्जाम्पल तो आसान सा दे दिया इन्होंने कि मीडियन निकालो, लेकिन क्वेश्चन में इन्होंने मीडियन दे दिया पहले से ही और आपको एक्स की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो आपको कह रहा है कि जो आपको ये ऑब्जर्वेशन दी है ना, ये पहले से ही अरेंज है असेंडिंग ऑर्डर में। चलिए ऐसा करते हैं, हम एक बार ये ऑब्जर्वेशन ना आगे लिख लेते हैं। तो 11, 13, 15, 19, एक सेकेंड मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, फिर हम इसे करेंगे, ठीक है। तो 11 प्लस 13 प्लस, ओ सॉरी, 11, 13, 15, 19, x प्लस 2, x प्लस 4, 30, 35, 39, और उसके बाद लास्ट थी आई थिंक 46, है ना। और मीडियन मुझे क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है, वो है 25। तो अगर आप काउंट करो तो कितने कितने नंबर है ये, n कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो n मेरे पास यहाँ पर है 10, तो जो कि है इवन। तो इसका मतलब फिर मुझे इवन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, n इवन है तो, ठीक है ना। अब इवन वाला फॉर्मूला कौन सा था, तो चलिए वो भी यहाँ लिख लेते हैं। तो मीडियन इज इक्वल टू n अपॉन 2, 2h प्लस ये वाला फॉर्मूला लगा दूं मैं, ये, ठीक है। तो उसके बाद था हमारे पास यहाँ पर n प्लस 1 अपॉन में 2h, आगे था ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और डिवाइडेड बाय में था 2। देख लो, कई बार हम लोग ये वाला 2 लगाना भूल जाते हैं, सिर्फ n/2 और n+1/2 वाला लगा देते हैं। तो जहां जहां आप गलती करते हो एग्जाम में, मैं वो आपको साथ साथ बता रही हूँ इसलिए, ठीक है। चलिए तो अब पुट करें वैल्यूज। देखो मीडियन आपको 25 गिवन है तो मैंने 25 ही रख दिया। यहाँ पर 10 है तो 10 अपॉन 2, और यहाँ पर भी आ जाएगा 10 प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। और ये अपॉन में 2 ऐसी है। फिलहाल इस 25 को अभी मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। यहाँ पर आ जाएगा 5th, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 11, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 11। एक सेकेंड, हमने कहीं पर गलती कर दी है। अच्छा देखो, ये जो अपॉन है ना, ये पूरे पे नहीं होता है, ये सिर्फ इस पे है, इसके ऊपर होता है, ठीक है। आपकी वर्कशीट में देख लें एक बारी। तो यहाँ आप करेक्शन कर लीजिएगा, ये n अपॉन 2 प्लस 1 होता है, n प्लस 1 अपॉन 2 नहीं होता है, ठीक है। करेक्शन कर लीजिएगा ये। तो अब यहाँ पर हम देखें तो 6 आ जाएगा, 6 आएगा ना, अपॉन में 2 ऐसी है। अब ये 5th और 6th है क्या, जो आपके पास ये ऑब्जर्वेशन लिखे हैं, इसमें देखो 1 2 3 4 5, 5th नंबर पे ये लिखा है और 6th नंबर पे ये लिखा है, तो यही आप उठा के यहाँ रख दो। 25 इज इक्वल टू x प्लस 2 और x प्लस 4, ठीक है। और ये 2 यहाँ पर ऐसी है। अब इस 2 को आप उधर ले जाओ तो ये यहाँ पर 50 बन जाएगा, 2 से इंटू कर दिया 25 को, और यहाँ आ गया 2x प्लस 6, तो ये आ गया 50 माइनस 6 इज इक्वल टू 2x, ठीक है। यहाँ से जब आप इसको माइनस करोगे तो 44 आएगा इज इक्वल टू 2x। यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 44 डिवाइडेड बाय 2, तो x आपके पास आ गया 22। अब बताओ इवन वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ओड वाला हमने एग्जाम्पल में क्लियर कर लिया था, इवन वाला हमने ट्राई और सेल्फ में क्लियर कर लिया। सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और एन पता होना चाहिए, आपको सिर्फ पुट करना है। और अगर आपने अपने ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग या डिसेंडिंग में बिल्कुल सही से लगाया है तो आपके एक भी नंबर मीडियन में नहीं कट सकते। क्लियर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन 3 कराने से पहले मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन दूंगी, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, ठीक है। मैं यहीं पर ही लिख देती हूँ होमवर्क क्वेश्चन, कमेंट करके आप मुझे इसका आंसर जरूर दीजिएगा। आप मुझे मीन निकालिएगा, मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख के दे रही हूँ। फाइंड द
मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। मैंने स्क्वायर नहीं दिया है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का मीन आपको निकालना है। ठीक है, जल्दी से मीन निकालिए, कमेंट करके मुझे आंसर कीजिए कि आपका क्या आंसर आया। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसको भी कर लेते हैं, फिर हमारी वर्कशीट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे यहाँ पर क्या कह रहा है, फाइंड द मोड। अरे ये तो आसान सा क्वेश्चन है ना। आपको यहाँ पर कुछ अल्फाबेट्स दे रखे हैं, तो जो अल्फाबेट सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा वही तो मोड होगा। ऐसा करते हैं, एक बार ना हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं कि मोड हमारे पास होता क्या है, वो हम लिख देते हैं। ठीक है, देखो जैसे कि यहाँ लिखा गया था कि मोड क्या था, मोस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन, तो वही चीज मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, मोस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब हम यहाँ मोड की वैल्यू लिख देंगे, जो भी हमारी आएगी, जो भी अल्फाबेट आएगा। देख लेते हैं कौन सा सबसे ज्यादा बार आपको दिख रहा है, सोचो जरा। एस मुझे सबसे ज्यादा टाइम्स दिख रहा है, क्योंकि अगर मैं ध्यान से देख रही हूँ तो मुझे यहाँ पर एस 1 2 3 4 4 बार दिख रहा है। बाकी ऐसा कोई अल्फाबेट मुझे दिख नहीं रहा जो 4 से ज्यादा बार आया हुआ है। नहीं ना, इसका मतलब इसका आंसर एस ही है, तो मोड आ गया आपका एस। क्लियर थी ना? आसान वर्कशीट थी, थोड़ी सी लेंदी थी पर आसान थी। अगर हमारे को ये फॉर्मुलेज आते हैं तो बहुत आसान थी। तो अब आपको पता है ना कि आपको कमेंट करना है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का मीन बताना है। जल्दी से कमेंट करके मुझे आंसर बताइए कि आप लोगों का क्या आंसर आया। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वर्कशीट अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।